एक जगह एक बूढ़ी चींटी रहती थी। बूढ़ी चींटी के साथ एक नन्ही सी चींटी भी रहती थी। बूढ़ी चींटी हर रोज़ अपनी बिल से अपने घर से बाहर निकलती और दाना लेके आती थी घर में। तो एक दिन बूढ़ी चींटी बीमार हो गई। बाहर जाने से वो लागर हो गई और नन्ही चींटी से कहा कि अब मैं बीमार हो चुकी हूँ, तो मैं बाहर से दाना ना ला पाऊंगी, तो ऐसा है कि अब तुमने बाहर से रोज़ाना दाना लेने जाना करना है। नन्ही चींटी मान गई और बूढ़ी चींटी ने साथ में ये भी कहा कि अब आपने जब दाना लेने जाना है ना, तो इतना को दाना आपने जमा करना है कि सर्दी आने वाली है। सर्दियों में बाहर दाना लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाहर से दाना मिलता भी नहीं है। अब चींटी जो नन्ही थी वो गई, बाहर से कुछ दाना लेके आई। बूढ़ी चींटी ने कहा इतने दाने से क्या होगा, इससे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सर्दी में हमारा बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। नन्ही चींटी बातें करती करती सो गई। अब जब सुबह हुई, अब फिर वो नन्ही चींटी घर से निकली। जब घर से निकली तो घर के करीब देखा कि कुछ चींटियां ना जोग दर जोग भागी जा रही हैं, तो आप भी उनके साथ भागना शुरू कर दिया। अब जब गई थोड़ा सा आगे तो एक दरख्त के नीचे देखा बड़ा दाना पड़ा हुआ है, काफ़ी दाना पड़ा हुआ है, और वहाँ पर चींटियाँ चींटे जो भी हैं वो बड़े बड़े दाने उठाए वहाँ से वो लेके भाग रहे हैं। अब वो चींटी जो नन्ही चींटी थी उसने भी आगे बढ़ी और बड़ा सा दाना उठाया और उसने भी चलना शुरू कर दिया। जब थोड़ा सा फासला तय किया तो थक गई। जब थक गई तो पास से एक बड़ी चींटी वो गुजरी। उसने नन्ही से पूछा, भाई नन्ही क्या हुआ है, तू थक के बैठ गई है? तो नन्ही चींटी ने ना सारा किस्सा सुनाया कि बात ये है, मेरी जो है ना वो बूढ़ी बूढ़ी जो मेरी जो दादो थी या जो भी हैं वो बीमार हो गए हैं, तो मैं अब दाना उठाने आती हूँ। बड़ी चींटी ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारा जितना भी बड़ा दाना है ना वो मैं उठा के तुम्हारे घर में रख दिया करूंगी, तुम ऐसा करो कि ये जो छोटा छोटा दाना है ना तुम उठा के मेरे घर में रख दिया करना। तो नन्ही चींटी तो फौरन मान गई, कहा हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं आपके घर में ये रोज़ाना दाना पहुंचा दूंगी, आप मेरे घर में जो है ना बड़ा दाना पहुंचा दिया करें। तो बड़ी चींटी ने कहा बात यह है कि मेरी शर्त यह है कि दिन में तुम 3 घंटे बगैर आराम किए मेहनत करोगी और छोटा छोटा दाना मेरे घर में रखोगी, मैं बड़ा दाना तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगी। नन्ही चींटी ने वो शर्त मंजूर की। अब ये निज़ाम चलना शुरू हो गया। वो बड़ी चींटी हर रोज़ बड़ा दाना नन्ही चींटी के घर में छोड़ती, नन्ही चींटी छोटे छोटे दाने मेहनत करती और बड़ी चींटी के घर में। अब सर्दियां आ गई। जब सर्दियां आई तो नन्ही चींटी और नन्ही चींटी की जो बूढ़ी माँ थी या दादी जो भी थी वो बड़ी खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में इतना कुछ दाना जमा हो गया है कि सर्दियां बड़ी अच्छी गुजर जाएंगी। बड़े खुश हो रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई, वो बड़ी चींटी आई। जब बड़ी चींटी आई तो नन्ही चींटी बड़ी खुश हुई और नन्ही चींटी की माँ ने भी, नन्ही चींटी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि आपकी हम शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से हमारे घर में इतना दाना जमा हो चुका है कि हम अपना गुजर बसर सुकून से कर लेंगे। तो बड़ी चींटी ने नन्ही से कहा, नन्ही ये तो तुम्हारा दाना है जो मैंने देख लिया है, जो तुमने मेरे घर में दाना जमा किया तुम वो नहीं देखोगी? नन्ही चींटी ने कहा हैरानगी में आके कि खाला ये जो मेरा दाना, ये मेरे घर में तो ज्यादा दाना पड़ा है, आपके घर में क्या जमा हुआ होगा? तो बड़ी वो खाला चींटी बड़ी चींटी ने कहा कि तुम चल के देखो तो सही जो तुमने दाना जमा किया मेरे घर में। अब उसकी माँ से इजाजत ली और नन्ही को लेके अपने घर में गई। जब घर में गई तो नन्ही ने जब देखा दानों के ढेर लगे हुए हैं, नन्ही ने चीख मार डाली, ये क्या हो गया, ये दाना मैंने नहीं जमा किया। बड़ी चींटी ने कहा ये तुमने ही जमा किया है। नन्ही कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं दाना जमा किया, मैं तो थोड़ा थोड़ा दाना लेके आती थी, मैंने कैसे जमा कर दिया है? बड़ी चींटी ने कहा नहीं भाई बात ये कि जो तुम 3 घंटे बिना आराम किए बाकायदगी के साथ जो काम करती रही है ना, ये उसका कमाल है, ये तुम्हारा ही दाना है। नन्ही ने फिर भी नफी में सर हिलाया। बड़ी चींटी ने उसको समझाया भाई बात ये है कि ये जो तुम मेहनत करती रही हो बाकायदगी के साथ, जो तुमने जो मेहनत की है ना, ये उसी का कमाल है कि ये दाना तुम्हारे दाने से कई ज्यादा है। सो अगर हम मेहनत करें,
अगर हम किसी चीज़ पर लग जाएं तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। हम खुद जो है ना वो थक जाते हैं, हमें थकना नहीं चाहिए। वो किसी साइंटिस्ट का भी कहना है कि कोई भी काम करना चाह रहे हो ना तो उसके लिए ना ही भागना है ना ही रुकना है, बस चलते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो, मंजिल आपके सामने आ जाएगी। तो बड़ी चींटी ने भी यही कहा कि नन्ही, अगर तुम बगैर आराम किए जब एक काम को खुद पर तयन कर लोगी कि मैंने ये काम करना है, जब उस काम के ऊपर लग जाओगी और दिलजोई के साथ जब मेहनत करोगी तो फिर ऐसा होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, जैसे कि ये तुम्हारे सामने है। तो इसलिए जो भी काम करें हमें चाहिए कि हम मेहनत से दिल लगी के साथ उस काम को करें। फिर जब हम काम करेंगे तो जैसे वो नन्ही चींटी हैरान हो गई थी, फिर हम भी ऐसे ही हैरान हो जाएंगे। इसलिए जो भी काम करें दिलजोई के साथ करें, बाकायदगी के साथ करें और मेहनत से करें। आप मेहनत से काम करें, हर चीज़ आपके कदमों में